This call is now being recorded. Okay. So 25 सबके एंड में आएगा. अगर एंड में 5 है तो बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25. उसके बाद क्या करना है, 5 को छोड़ देंगे तो जो भी नंबर बच रहा है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 7? 8. 7 8 जा 56. इज दैट क्लियर? Yes. So Yes, 30, sir. what will be the answer for 35? What will be the answer for 35? 1225. 3 into 4, 12. Very good. What will be the answer for 25? 625. 625. Very good. What will be the answer for 15? 225. Very 225. good. 225. What will be the answer for 11? 115. What will be the answer? 11 into 12. You have to 11 into 12. अभी हमने सीखा ना 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है. 12. 132. Very good. 1 2 and दोनों का sum. So the answer is 13225. Okay. Yes, sir. There are many methods. There are many methods. We'll see some methods. Then we will conclude which method you have to use for forever. Okay. Which method you have to use for forever. Method सीखने से ज्यादा important है कि method कौन से, और कुछ methods ऐसे हैं जो हमको particular जगहों पे use करना है. So हम questions के साथ हम देखेंगे कि कब हमको कहाँ पे क्या use करना है. Okay. Am I clear? Yes, sir. Okay. So now the important method will, okay, जैसे ये method है ना बेटा, वैसे ही method हम multiplication में use करते हैं. Mainly हम पहले multiplications पढ़ेंगे. तो first method multiplication में हमने पढ़ा 11 के साथ. अब जो multiplication method है, इसको बोलते हैं base 10 method. क्या method है ये? Best 10. Base. Okay. बेस मतलब जहां से हम डिफरेंस देख रहे हैं, जहां से हम कंपेयर कर रहे हैं. ओके. जैसे यहाँ पर जो मेथड है, हमको एक्चुअली क्या करना है, 75 स्क्वायर मतलब 75 इंटू 75. तो यहाँ पर 5 and 5 का सम 10 हो रहा है ना. ठीक है. Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू 5 25 करते हैं, और 7 का नेक्स्ट नंबर 7 इंटू 8 56 करते हैं, है ना. ठीक है. क्लियर है ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आप लोग को नोट करना है ऊपर वाला. पहले बच्चे पढ़ चुके हैं इसको, आप लोग को नोट करना है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया. तो सिमिलरली लाइक अगर 95 को हम इस प्रकार से करते हैं, 5 इंटू 5 25 एंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ 9 इज 10, सो 90. तो अगर आपके पास एंडिंग विथ 5 नहीं है, कोई भी और नंबर है, कोई भी और नंबर, तो बेस 10 में दो मेथड है, 2 टाइप. कितने टाइप? 2 types. 2 टाइप्स पे. तो वन टाइप ऐसा है जिसमें हमारा लास्ट नंबर अलग अलग है और टेंस नंबर सेम है. ठीक है. यूनिट डिजिट इसमें अलग अलग होगा, और हम बोलेंगे कि यूनिट डिजिट का सम 10 है. सम 10 मेथड भी बोल सकते हो, वैसे बेस 10 होता है एक्चुअली. तो सपोज करो आई टेक 43 and 47. तो इस मेथड के लिए क्या है, कंपल्सन क्या है बेटा? हाँ नेहा, ध्वनि आपने क्यों रेज हैंड किया? सर मेरा वो 11 वाले उसमें एक डाउट था कि Yes. अगर 3 डिजिट नंबर हुआ तो उसमें क्या करेंगे? ये 3 डिजिट नंबर है ना, उसमें भी सेम करना है. 5 का स्क्वायर और उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ओके. सेम प्रोसेस है. देखो वही किया हमने. 11 का नेक्स्ट नंबर 12. ओके ठीक है. अब ये मेथड देखना है. ये मेथड सभी नंबर के लिए आप कोई भी नंबर में यूज कर सकते हैं जहां पर आपको क्या है, लास्ट नंबर क्या है, ऐड करने से 10 आना चाहिए. यूनिट डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए. और ये 2 टाइप हम देखेंगे. कितने टाइप देखेंगे? 2 टाइप्स. कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स. फर्स्ट टाइप ऐसा होगा जिसमें आपका ये नंबर सेम है.
ठीक है, सामने के नंबर सेम है, पीछे के नंबर्स का सम 10 है। और हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, अगर इसी को मैं रिवर्स करके लिख दूं तो इट विल बिकम 34 एंड 70 व्हाट 4। तो इसमें हम देखेंगे टाइप 2 में हम देखेंगे कि ये जो नंबर पीछे के सेम है और सामने का नंबर का सम 10 है, इसी का रिवर्स बेटा, इसी का क्या है रिवर्स, बट नंबर्स अलग अलग हो गए। तो दोनों मेथड में, इस मेथड में हमको ये वाला ये जो बेस 5 वाला कर रहे थे हम, एंडिंग विथ 5, सेम मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर हमको 7 इंटू 3 करना है 21, और 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है, तो 4 इंटू 5 20। क्लियर है मेथड 1? Yes, sir. ओके, तो कोई भी नंबर बोलिए आप, जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं हम, 53 नहीं 59, 59 लेंगे तो 10 1 करने, या 51 लेंगे, ठीक है। क्या होगा आंसर बताओ? आंसर चैट बॉक्स में डालिए आंसर जल्दी। 5625 5 नहीं, अभी तक किसी ने नहीं डाला। चैट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसके ये कॉमन नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एंडिंग विथ 5। सेम मेथड यहाँ पर करके दिखाया ना, इसलिए एंडिंग विथ 5 बताया, आप लोगों को पता है, तो उस मेथड से आपको हेल्प मिले इसलिए। यहाँ पे 9 का नेक्स्ट नंबर 10 है, 3609। वेरी गुड आदित्य। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो नंबर है ये 2 डिजिट होना चाहिए। अभी बहुत सारे मेथड, जितने भी मेथड देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर के, तो लास्ट का जो 2 नंबर है वो 2 डिजिट लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 2 digit. तो 9 अगर सिंगल डिजिट है, तो अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए बस 0 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है 9 इंटू 1 91 हो रहा है, तो 09 हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 इंटू 6 30, तो 3009 होगा बेटा, 3609 नहीं। हमको 5 को 6 का स्क्वायर नहीं करना है, 5 और उसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। अभी क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सर वहाँ पे तो 3 6 होगा ना, नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो। बेटा 5 और नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 का कितना होता है? 30. साथ में कैलकुलेटर रखिए, चेक करिए सही है कि नहीं। So, बट हाँ sir, I'm not understanding this. क्या? I'm not understanding this method. ओके, हमको ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जहां पे यूनिट डिजिट्स का सम 10 है। कितना है बेटा? 10. और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो सेम है। कैसे हैं? इक्वल है, इक्वल। ये जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 + 7 10 होना चाहिए, तभी इस मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 3 + 7 10 होगा, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. तो 3 + 7 10 होता है, तो 7 3 जा 21 हो गया। Yes. ठीक है। एंड 4 सभी इसमें कोई भी क्लास 8 और 9 से है क्या? हैंड रेस कीजिए जो क्लास 8 एंड 9 से है। आर्यन आप कौन सी क्लास से? हिमांशी, आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं तो हम 9 10 के लिए अभी रह सकते हैं आप लोग क्लास में। हम 4 5 6 के लिए अलग रखेंगे, 7 8 के लिए अलग रखेंगे, 9 10 के लिए अलग रखेंगे, क्योंकि 9 10 में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो 6 7 के साथ नहीं कर सकते है ना अभी। ठीक है, आप लोग वैसे ये मेथड्स भी देखिए। हाँ ध्वनि, 3 इंटू 7 21 लिख दिया हम। 3 इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, 62 एंड 68, ठीक है। 62 इंटू 68, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा? 8 इंटू 2 ध्वनि 16. 16 एंड 6 दोनों के पास है, तो 6 का नेक्स्ट नंबर 7, तो कितना होगा? 6 इंटू 7 कितना होता है? 42. 42, तो यहाँ पे 42 लिखना है। अभी क्लियर है?
क्लियर है? यस सर। ठीक है, और जिसको क्लियर नहीं है कैन आस्क हैंड देयर रेस, अगर किसी को रेस देयर हैंड, सॉरी। आर्यन आपको क्लियर है? ओके, एक और लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। एनी नंबर वी कैन टेक लाइक 74 देन 76, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी। वेरी गुड, 5624, आदित्य वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, 5624, नेहा वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड। तो हमने क्या किया, 6 × 4 24, 7 × 8 56, ठीक है, मजा आ रहा है? यस। यस सर। गुड। अब ये दूसरा मेथड है, हमने टाइप 2 की बात की थी, तो सेकंड टाइप हमको क्या देखना है, जहां पे रिवर्स कर दिए, इसको रिवर्स कर दिए। अभी इन सारे नंबर्स को हम रिवर्स करके करेंगे, जितने भी नंबर्स हमने किए थे उनको क्या करेंगे, रिवर्स करके करेंगे। रिवर्स करने से ऑब्वियस सी बात है, पीछे का नंबर सेम हो जाएगा और आगे के नंबर में सम 10 होगा। बात क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पीछे का नंबर सेम हो जाएगा, आगे के नंबर में सम 10 होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी पीछे के नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन करने, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16, ठीक है, 4 × 4 16। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी 7 × 3 21 करना है, 7 × 3 21 करना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, चेंज क्या है, यहाँ पर आपको 1 ऐड नहीं करना है, यहाँ पर सेम नंबर जो भी है उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी इसी को मल्टीप्लाई करना है, इनटू और इनटू। बात क्लियर है यहां तक? अब आपको ये जो 4 है, जो कॉमन नंबर 4 है, वो ऐड करना है, तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं ना, 7 × 3 21 + 4 25, ये आंसर होगा आप, ठीक है। सबका आंसर करेक्ट आएगा, इसमें गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। यस सर। समझ पाए मेथड? चलिए अभी 95 और 15 क्या होगा बताइए आंसर। इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं ना, इसको रिवर्स करेंगे 26 86, आंसर बताइए जल्दी, इसको रिवर्स करेंगे 47 67। फर्स्ट का आंसर जल्दी, चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट का आंसर 1636 2236, सबका आंसर अलग आ रहा है। लास्ट में 25 होना चाहिए बेटा, तो 25 वाले आंसर आई कैन कंसिडर, लाइक आदित्य रिटर्न 1825, दूसरा दोनों आदित्य है, बट एक का आंसर में 14 है, 9 + 5 14, तो 1425, कुसुम पांडे राइट आंसर 1425। अच्छा चलिए, बिकॉज सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर सही किया, तो हम चेक करते हैं क्यों गलत हो रहा है, फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 × 5 25, ठीक है, एंड 9 × 1, दोनों साइड इसमें मल्टीप्लाई करना है, 9 × 1 9 + 5, 9 + 5 कितना होगा, 14 होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही इसको करेंगे, इसको चलो मैं 3 क्वेश्चन कर देता हूं, फिर आप लोग को देता हूं। 6 × 6 36, 6 × 6 36,
8 इंटू 2 16 है ना, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 26 36। वेरी गुड बेटा, 22 36 बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। इसका आंसर भी लिखिए, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 6 4 6 24, 3 3 1 3 1 4 9। ओके 3 1 4 9 लिखा है, तो 6 24 प्लस 7 24 प्लस 7 31। ओके, ये माइंड में भी कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए सब लिख रहा हूं ना, 3149। और क्वेश्चंस करने हैं इस पे? प्लीज कमेंट यस और नो, कितने यस और कितने नो आएंगे उस हिसाब से हम करेंगे। और क्वेश्चंस करने हैं इस पे? ओके चलो, दो दो क्वेश्चन दोनों टाइप पे करते हैं। तो आप लोग बोलिए क्वेश्चन, किसने नो बोला? आर्यन, आर्यन आप क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बोलिए आर्यन फटाक से। आर्यन आई वांट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अनम्यूट करके क्वेश्चन बोलिए आर्यन। बेटा हेजिटेट नहीं करना है, साई नहीं करना है। ओके लेट मी राइट। सॉरी। फटाफट आंसर दीजिए। A5640। अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। 5640 40 क्या होगा? 5616, 8 इंटू 2 16 होता है, तो 5616 राइट आंसर। गुड आर्यन, नहीं सॉरी आर्यन का गलत है, आदित्य राइट। 7 6 ये एंडिंग विथ 5 हमने सीखा था। वेरी गुड आदित्य, आदित्य का सही है। और बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। टू टाइप्स हमने देखा, कन्वर्स भी देखा एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन दोनों, है ना। इसका बताइए, इसका बताइए। जल्दी। टू 249 नो, 8 2 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19। ध्वनि वेरी गुड। 19 and 3 3 जा 9, तो 2 ध्वनि वेरी गुड। ध्वनि एंड आदित्य आंसर इज राइट, आदित्य वेरी गुड। एंड 5 ये वाला आंसर जल्दी बताइए। आदित्य written the answer below it. वेरी गुड, ध्वनि 2625 राइट आंसर। आदित्य एंड ध्वनि बोथ राइट, आदित्य एंड ध्वनि। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या आपने गलत क्यों किया है बेटा? फोकस करिए दिव्या, ध्यान से देखिए मेथड। यस सर। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में, देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए,
अब अगर आपको डाउट आएगा तो बाद में एक डाउट क्लास हम आपके लिए करेंगे, ठीक है? ठीक है, Yes, इज sir. दैट ओके विथ एवरीवन? अच्छा, एक और मैं मेथड आपको बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं? डिजिट नंबर। डिजिट सम। तो अगर आपको सपोज करो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जैसे ओलंपियाड्स में हमारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप एसओएफ के ओलंपियाड, आईएमओ में जाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, इंटरेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी जो भी क्वेश्चन है, कुछ एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, बॉड मास, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन है, सब आप डिजिट सम से कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपको आंसर देना है। जैसे ये 78 इंटू 72 है, तो आप अगर इनके डिजिट के सम का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर के डिजिट के सम के बराबर आता है। तो अगर हम ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट, ये जो आंसर है वही ले लेते हैं, 5616, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, 5516 5409। आप लोग भी कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम ठीक है? नन ऑफ द एबव ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से ऑप्शंस है, ठीक है? ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है तो हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं। 7 + 8 कितना होता है? 7 + 8, 7 + 8 कितना होता है? 15। 15। उसको यूनिट डिजिट बनाना है, तो 15 में 1 + 5 कितना होता है? 6। तो इसका जो डिजिट सम बोलेंगे वो क्या होगा? 6 होगा। 78 का डिजिट सम, सबसे पहले हम सीखते हैं कैसे डिजिट सम निकालना है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? कैसे डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम कैसे निकालते हैं? जैसे हमको 1 + 2 का डिजिट सम निकालना है, 12 का, तो 12 का डिजिट सम क्या होगा बेटा? 12 का डिजिट सम होगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, ओके? 930, इसका डिजिट सम क्या होगा? 9 + 3 + 0 दैट इज 12। वापस 12 को 1 + 2 करेंगे, यूनिट डिजिट तक करना है, 3। क्लियर है? जैसे 4225 का डिजिट सम, 4225 का डिजिट सम कितना होगा? 4 + 2 + 2 + 5, ठीक है? तो 4 + 2 6 + 2 8 + 5 13, 13 को 1 + 3 4, ओके? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट देखिए, डिजिट सम क्या है? अगर हम 65 इंटू 65 करते हैं तो 6 + 5 11 होता है, 11 का 2 हो गया, 6 + 5 11 होता है, 11 का 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 आता है। तो आंसर में अगर डिजिट सम 4 आ रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का जो डिजिट सम आएगा वही आंसर का डिजिट सम आता है, चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, कितना भी बड़ा सम हो, कितना भी बड़ा डिवाइड हो। परसेंटेज के क्वेश्चन में, जैसे अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में भी आप डिजिट सम को यूज कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट आता होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास, ऐसे ऐसे ऑप्शन है, उसमें डेसिमल से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बाद में सिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे छोटे क्लास के बच्चे भी हैं। हाँ बोलिए धवनी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बेटा ये आप रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे ना, रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है? इसको बड़े से बड़े कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक कैलकुलेशन, जैसे 1 2 3 9 हो गया, 1 + 1 + 12 की पावर 5 हो गया, ठीक है? इसका हमको आंसर बताना है। तो हम इसका आंसर डिजिट सम से बता सकते हैं, अगर हमको कैलकुलेट नहीं करना है तो, ठीक है?
यस सर। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। चलो मैं छोटा कर देता हूँ अभी के लिए, अगर आप लोग करना चाहो तो। पावर 2 कर दिए। ठीक है, अगर हमको इसको बिना सॉल्व करे ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, बाकी तो हम मल्टीप्लिकेशन सीख ही रहे हैं, हमको आंसर करना आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे क्वेश्चंस आए हमको सॉल्व करना है कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको डिजिट सम देखना है, हर एक स्टेप का डिजिट सम देखना है। क्या करना है? हर एक स्टेप का डिजिट सम देखना है, वो अपने आप आएगा आंसर। तो इस स्टेप का डिजिट सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 + 12 13 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 1 2 3 9 एंड 13 स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. 13 का डिजिट सम मैं बहुत स्लोली कर रहा हूं ना अभी, नहीं तो आप इसको माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 13 का डिजिट सम 4 होगा। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 + 9 का करेंगे। अब 9 से जो भी नंबर सम करते हैं वो डिजिट सम उतना ही होता है। तो यहाँ 3 2 6 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 15 आएगा। पहले ऐड करेंगे तो 9 + 10 10 + 3 13 + 2 15 15 फिर 6 आ जाएगा। तो आप 9 को हटा सकते हो, बाद में सिखाऊंगा, अभी डिजिट सम सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया, बहुत ईजी हो जाएगा। तो 16 × 4 स्क्वायर 16 हो गया है ना। अभी भी आप 16 × 6 96 होता है, अगर नहीं करना है तो मत करो। 16 का डिजिट सम निकालेंगे, 16 का डिजिट सम क्या आएगा 7, तो इसको 7 से रिप्लेस कर देंगे तो 42 आ गया फाइनल। 42 का सम 6 आएगा, तो आंसर में जिसका सम 6 आएगा वो आंसर होगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 2 5 6 7, इसका 7 आ रहा है। आप लोग कर लेना अपने हिसाब से कर लेना, मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ पे 9 और 9 को छोड़ सकते हैं, 9 को छोड़ सकते हैं। ये अगर आपको डिजिट सम निकालना है तो उसका एक ट्रिक है, यू कैन लीव 9, 9 को हटा दो। अब निकालो 3 2, क्योंकि उतना ही आएगा। 3 2 5 + 2 7, ये भी 7 है। यहाँ पर 9 को छोड़ दो तो 3 2 5 2 7 + 8 15, ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर 8 कर दिया और 2 कर दिया ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आप लोग के लिए, ये 7 कर देते हैं। ये 9 कर देते हैं, ठीक है, इसको 9 2 9 2 लिए 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 को छोड़ दो, 3 + 2 5 2 7 + 7 14, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, 3 + 2 5 + 1 6 आ रहा है। तो आंसर का भी 6 होगा, और इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में करके देखिए, 1239 + 169, तो आंसर आपका 20939 बनाएगा। क्लियर है? तो ये डिजिट सम आप ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। जब आप ये हम हर तरह का ट्रिक हम सीखते हैं, जो हमारा रेगुलर क्लास होता है ना, हर तरह का ट्रिक्स हम सीखते हैं। बट ये ट्रिक्स इंपॉर्टेंट, ट्रिक से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स। हम पहले हर मेथड का बेसिक्स समझते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, डिजिट सम से भी आंसर कर सकते हो। जैसे इसका आंसर करना है 78 एंड 72, तो 78 का डिजिट सम कितना होगा बताओ। अब आप लोग इसको करके बताओ डिजिट सम से। 78 का डिजिट सम कितना होगा? 6। 72 का होगा 9। 6 × 9 54, 54 का हो गया 9। मतलब क्वेश्चन को हमने डिजिट सम से सॉल्व किया तो जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो आंसर में देखेंगे 9 कहाँ पर है।
अगर मैं इसको ऐड करूंगा 5 6 ऐड करिए, कितना होता है? 5 + 6 + 11 + 1 12 + 6 18 18। तो यहाँ पर हम कल मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 1 + 8 9। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 5 + 5 10, 10 से 1 आ गया, तो यहाँ पर 8 आ रहा है। यहाँ पर 5 + 3 8 + 9, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो आंसर हमारा 9 वाला होगा। ठीक है, ये मेथड समझ में आया, डिजिट सम? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा मेथड हम सीखते हैं अभी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो बहुत सारे मेथड है। जैसे हमने 2 टाइप देखा, रिवर्स भी देखा। ये क्लियर है ये वाला मेथड? Yes, sir. ओके। जैसे हमको मल्टीप्लाई, अब क्या है कि पहले तो हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते थे तो दिस मेथड्स फॉर टीचिंग फॉर कैलकुलेशन मेथड ओनली, है ना। मतलब हमको कैलकुलेशन चाहिए रहता था किसी क्वेश्चन में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली एग्जाम्स पे। पहले बैंकिंग में आते थे, अब आईएमओ में, मतलब छोटे क्लास के ओलंपियाड्स में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तो ये सीखना ही है। मल्टीप्लाइंग विथ 9, 99, 999, इस टाइप के बहुत सारे नाइन्स है, तब कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसमें एक सब्सट्रैक्शन का मेथड सीखेंगे। क्या मेथड सीखेंगे? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन में कैसे हमको नाइन्स के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम उसको, लेकिन 9 का जब हम ले रहे हैं तो बेस क्या है? 9 से जस्ट नियर 10 है, 99 100। तो हम चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि बेस क्या है ना। ठीक है, इसमें हम 3 टाइप में देखते हैं। चलिए 3 टाइप में देखेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन 3 टाइप में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होगा, लाइक हमको करना है 721 इंटू 999 ऐसा। तो इसमें ये फर्स्ट टाइप है जिसमें इक्वल होंगे, दोनों नंबर में डिजिट्स इक्वल होंगे, 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट, जितने नाइन्स है उतने इक्वल होंगे। ठीक है, एंड सेकंड जो टाइप होगा उसमें हम ऐसा इस टाइप के नंबर्स देखेंगे। ठीक है, इस टाइप्स के नंबर में हमको क्या करना है, ये लेफ्ट नाइन्स वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है, और इसी को मैं 136 कर देता हूँ, इसको 99 कर देता हूँ। तो ये थर्ड जो टाइप होगा, इसमें ये ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये 3 Yes, टाइप में sir. हम इस मेथड को, 3 टाइप में इस मेथड को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले देखते हैं कि अब कैसे होता है, उससे पहले क्या मेथड क्या है। ठीक है, जैसे हमको 7 जो इक्वल है वो बहुत ईजी है, इक्वल वाला तो बहुत ईजी है। जैसे 721 इंटू 999 करना है, तो हमको डायरेक्टली 721 लिखना है। ठीक है, उसके बाद इनको 99 और लास्ट वाले को बस 10 से माइनस करना, माइनस कर करके लिखना है। ठीक है, तो 9 - 7 क्या होगा? 9 - 7 2, 9 - 2 7, एंड 10 - 1 9। ये आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ये सही होगा। मेथड समझ में आया कैसे कर रहा हूं? सॉरी, Yes, sir. इसमें 1 माइनस भी करेंगे ना, हर मेथड में 1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसको भी हम इस मेथड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मेथड में हाँ, इस मेथड में माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें 1 माइनस करना है, इसमें 1 माइनस करके लिखना है। फिर से देखते हैं कैसे करना है। जैसे 3 नंबर्स है,
ठीक है, मैं एक दूसरे ये इसको करेंगे, पहले दूसरे एग्जांपल लेते हैं। 346, इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर देखना है, ठीक है। इस वाले नंबर को एक कम करना है, -1 करेंगे क्या आएगा, 345। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, ये 346 को एक्चुअल में ये मेथड है बेस मेथड। हम क्या करते हैं, 1000 - 1 लिखते हैं। 346 999 है ना, 999 को आई कैन राइट 1000 - 1, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34600, मतलब 346 और जितने 9 है उतने 0, और ये 346 को वापस माइनस कर देना। एक्चुअल में ये मेथड ये है, ठीक है। तो हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे। पहले ये आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्या है, जितने 9 है उतने 0 लिखने हैं। तो 346 के बाद 3 9 है, तो 346 के बाद 3 0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमको वापस 346 को माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो ये 10 बनता है, 10 - 6 कितना हो गया, 4। अब ये वापस एक कैरी ओवर के कारण 9 बनता है, या फिर 10 - 5 करते हैं, 10 - 5 करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 10 - 4 करेंगे तो, सॉरी 10 - 5 5 आएगा, 10 - 4 यहाँ पर कैरी ओवर भी आ रहा है ना, 10 - 4 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 - 1 5 आएगा, 3 4 5 6 4 5, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. इसको और फास्ट करना है, ये वाला मेथड तो आपको जैसे 78 × 99 करना है बेटा, ठीक है। 78 × 99 करना है, तो 2 9 है तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरोस लगा लूंगा, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है, क्योंकि हम 100 - 1 लिख सकते हैं, तो फिर -78 कर दिए। अब माइनस करेंगे तो 10 - 8 हो गया 2, फिर 1 कैरी ओवर, फिर 10 - 8 हो गया 2, फिर 1 कैरी ओवर, तो 78 - 1 हो गया 77। क्लियर है? ठीक है। तो Yes, मैं क्या sir. बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इस मेथड को कैसे याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली इस नंबर पे 1 कम करना है। 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इस नंबर को माइनस करना है, तो बस ये याद रखना है कि लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस करना है, और उससे पहले वाले नंबर को 9 से माइनस करना है, फिर सारे नंबर को 9 से माइनस करना है। तो 10 - 8, सॉरी अब शुरू से हम ऊपर से करेंगे, 9 - 7 2, 10 - 8 2, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। पहले हम सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने 123 लिखा, 5123 लिखा, 698 लिखा, तो इसका बेस क्या होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो बेस क्या होगा, बेस आपको देखना है कि कितने नंबर है, 1 2 3, तो इसका बेस होगा 1000, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो इसका 10,000 होगा बेस। उतने जीरोस लगाने, जैसे मैंने 23 लिया, तो यहाँ पे होगा 3 नंबर्स है तो बेस 1000 होगा, यहाँ पे बेस 100 होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बेस से माइनस करना है, 1000 से 123 को माइनस करना है, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। बेस से माइनस करना है, तो 1000 - 123 करेंगे तो आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 1000 - 123 करेंगे तो आएगा 9 - 1 8, 9 - 2 7 एंड 10 - 3 7, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूं, तो हम इसको उल्टा करते हैं, जो नॉर्मल हम करते हैं। नॉर्मल हम कैसे माइनस करते हैं बेटा, देखना, नॉर्मल हम जो सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले लिखेंगे बड़ा नंबर 1000, फिर नीचे लिखेंगे 123, तो 10 - 3, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, 10 - 3 7 करते हैं, फिर कैरी ओवर करते हैं, कैरी ओवर कई बार भूल जाते हैं लोग, फिर 10 - 3 7 करते हैं, फिर यहाँ पे 10 माइनस, फिर एक कैरी ओवर हुआ है 2 8, ठीक है। तो उसको हमको यहाँ पे उल्टा करना है, हमको बस ये याद करना है कि लास्ट वाले नंबर को 10 से करना है। तो 123 को जब 1000 से सब्सट्रैक्ट करना है तो 9 9, बस लास्ट वाले को 10 से करना है,
ठीक है, तो बस अब आगे से कर सकते हो। 9 - 1 8, 9 - 2 7, 10 - 3 7। क्लियर है ये मेथड सब्सट्रैक्ट करने का? अगर Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर सकते हैं। रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस मेथड। ठीक है, सबको समझ में आया। तो 5123 को हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 5.23 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा बेटा? 9 से माइनस करते जाना है। चलो मैं लिख देता हूँ, शुरू में लिख देते हैं, बाद में हमको लिखने की जरूरत नहीं होगा। शुरू में लिख देता हूँ, तो 9 - 5 4, 9 - 1 8, 9 - 2 7 एंड 10 - 3 7। ठीक है, ये ठीक है। Yes. 698 को करना है, तो वही 9 से करते जाना है। 9 - 6 3, 9 - 9 0, कोई कैरी ओवर नहीं। 10 - 8 2, लास्ट वाले को बस 10 से करना है। 9 - 2 7, 10 - 3 7, 77। ठीक है, अभी Yes, sir. ये क्लियर है? तो अब मैं आप लोग से पूछूंगा कॉम्प्लीमेंट क्या है। नंबर, कोई भी नंबर लिखूंगा उसको कॉम्प्लीमेंट पूछूंगा। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब उसके बेस से माइनस करना है। तो हम बेस भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे 73, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट? पहले को 9 से माइनस करना है, दूसरे को 10 से माइनस करना है ना, तो क्या होगा 2 7, है ना? समझ गए? चलिए अब बताइए 5 to 1 का क्या होगा, जल्दी। 5 to 1, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी इनका चारों का आंसर बताइए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आदित्य और कोई ऑप्शन दो, आंसर दो। तो सेकंड का क्या होगा? 9 से माइनस, 9 से माइनस, 10 से माइनस, 9 9 9 9 10 से माइनस, 9 से माइनस, 9 से माइनस, 9 से माइनस, 10 से माइनस। वेरी गुड, सिर्फ आदित्य ही आंसर कर रहा है, बाकी बच्चे? सर अब मुझे कौन सा वाला आंसर करना है? सभी बच्चे लीव कर उससे पहले मैं बोल दूं, सभी बच्चों को जो भी मेथड्स कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, अभी मैं अभी अभी तुरंत जाके रिव्यू करना है। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में बताना ओके है सर। आप लोग को आज का क्लास या आज के ट्रिक्स कैसे लगी, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास क्यों करेंगे, है ना? तो जितने बच्चे हैं, मैं सबका नाम नोट किया हूँ, कौन आया है, इन सबको वहाँ पे ग्रुप में जाके बताना है कि ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे। ठीक है, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। तभी तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना? हाँ बताइए, 521 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? तो फर्स्ट का आएगा 479, वेरी गुड। 9 - 5 4, 9 - 2 7, 10 - 1 9, वेरी गुड आदित्य। फिर इसका आएगा 347 654, वेरी 347, वेरी गुड। 3 नहीं आएगा, 9 से करना है। 9 - 1 8, 9 - 2 7, 9 - 3 6, 9 - 4 5 एंड 10 - 5 5, ये आएगा 87655, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। नाउ फिर 9 से माइनस करना है 2, 9 से 8 को माइनस करना है 1, 9 से 1 को माइनस करना है 8, 9 से 3 को माइनस करना है 7, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड आदित्य। अभी क्लियर है? तो अब इन्हीं नंबर्स को अगर हमको 9 जैसे 73 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 73 में एक कम करना है 72 और उसका कंप्लीमेंट लिखना है 27, आंसर हो गया। ठीक है, जैसे 520 उतने ही 9 होना चाहिए, जैसे 3 डिजिट है तो 3 9 है ना? हम हर टाइप के मेथड देखेंगे, कम ज्यादा सब। तो कैसे करना है इसको? एक कम करना है 520, ठीक है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है 479, हो गया आंसर।
जैसे 1 2 3 4 5 लिया है ना, तो 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 5 में 1 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 4 आएगा। एम आई क्लियर? उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है बेटा 87655, 87655। क्लियर है आंसर? सर। तो 7813 को करना है 7813, ठीक है। 7813 को किससे करना है? ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 9, तो हमको इसमें एक कम करना है 7812, उसका कॉम्प्लीमेंट 2887, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आया? जैसे कोई भी नंबर हम ले रहे हैं 5 4 1 3 2 9, 6 नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6, तो हमको एक कम करके लिखना है, ये याद हो गया, 5 4 1 2 3 2 8 हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सबको 9 से माइनस करना है, 9 माइनस 5, सबको 9 से माइनस करते जाना है, लास्ट वाले को 10 से माइनस करना है। याद है सभी को कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 9 से माइनस करना है, तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 minus 3 6, 9 minus 2 7 and 10 minus 9 1। ठीक है आंसर? क्लियर है आंसर? यस सर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे, इस मेथड को नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करेंगे और बाकी 2 टाइप्स देखेंगे, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। आप Thank लोग you, अभी sir. ग्रुप में डाल सकते हैं ना। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। Thank you, sir. वेलकम थैंक यू। वेलकम वेलकम।